कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में कि आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस आज देर रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं कवर कर रही हूँ। क्या करना है, फोकस बनाना है आपको अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से और अपने पर्सन की एनर्जी कमेंट बॉक्स में उनका नाम मेंशन करके आपको व्यूअर्स सेंड करनी होगी। तो चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आज देर रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है सबसे पहले विच, थ्रोन्स, स्टार्स, फोनिक्स। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फीस्ट, टावर एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी सन ड्रेसेस। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। लाइफ एक्सपीरियंस, contemplate death and beyond, it's a yes, you have support। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्म एंगर, प्रैक्टिस पॉजिटिविटी एंड ओवरऑल एनर्जी है रिवर्स डिसएसोसिएशंस। देखिए सबसे पहले मैं व्यूअर्स यहाँ पर कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। राशियाँ मैं जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन आपके सामने रखूँगी। जैसे यहाँ पर आपका 27, 9, 14, 5, 9 अगेन, 29, 11, 2, 3, 41, 5, 28, 10, 1, 23, 34, 7, 36, 17, 8, 6 एंड 2। मंथ की अगर बात करी जाए तो सितंबर, मई, नवंबर, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, अगस्त, जून एंड आपका फरवरी। तो ये कुछ मंथ्स व्यूअर्स हैं जो आपके लिए अपने पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं। एज एन आप दोनों से ही कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ये उस तरह से लेकर चलने होंगे। देखिए बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आज देर रात आपको लेकर ये चीज़ें चल रही है कि आप ना कहीं जैसे जैसे बर्ताव इनका एक वक्त पे आपको लेकर बना, आप कहीं ना कहीं वही बर्ताव अब इनके साथ कर रहे हो। जैसे कि एक होता है ना रिवर्स साइकोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो। आप यहाँ पर ना इस इंसान को इनका आईना दिखा रहे हो। जैसे मुझे बहुत मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस इंसान ने एक वक्त पे ना आपको ब्लॉक कर दिया था और बिना कोई क्लैरिटी आपको दिए। एक वक्त पे इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए। एक वक्त पे इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे कर लिया था बिना आपको कोई जानकारी दिए। तो ये सभी चीज़ें ना इस इंसान ने आपके साथ जो करी, अब आप वही साइकोलॉजी इनके साथ यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे एक वक्त पे इस इंसान के लिए, खुद के लिए अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चल रहे थे या चल रही थी, आपने भी ये सभी चीज़ों को खुद को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलना शुरू कर दिया। यानी कि आपने हर एक चीज़, हर एक काम अपने लिए यहाँ पर करी। वो चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं आपको देखकर। एक मेंटलिटी इनकी आपको लेकर या एक तरह से इनका परसेप्शन आपको लेकर यही बन रहा है कि जब ये आपको देखते हैं ना तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये मिरर देख रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ करा वो चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं और शायद ये चीज़ें आपके थ्रू इसीलिए करी जा रही हैं ताकि जो जस्टिस है ना, जो न्याय है, वो आप यहाँ पर अपने हिस्से लेकर आ सको, जो एक वक्त पे इस इंसान ने आपके हिस्से नहीं लाया था। आपको लेकर इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर अपनी लाइफ का वो एक्सपीरियंस यहाँ पर व्यूअर्स इस्तेमाल कर रहे हो जो एक्सपीरियंस कभी एक वक्त पे इनकी वजह से आपको मिला। तो बेसिकली व्यूअर्स ये ना आपको आपके लाइफ का लेसन्स
का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जितना पा रहे हैं या पा रही है ना, उतना यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर बहुत कुछ यहाँ पर व्यूअर्स चल रहा है। उतना ज़्यादा जो भी चीज़ें इनके चल रही हैं, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी, वो चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर ना व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि जो प्यार आप डिज़र्व करते थे, एक वक्त पे आपको क्लैरिटी ना देकर, आपको ब्लॉक करके, आपके साथ अनफेयर करके, इनजस्टिस करके इन्होंने आपको वही चीज़ें नहीं दी, वही प्यार, वही मान, वही सम्मान नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। आप कहीं ना कहीं इनसे इसलिए जुड़े थे क्योंकि आप इनसे ना दिल से, इमोशन से, भावनाओं से यहाँ पर जुड़े हुए थे। लेकिन अब आप ना यहाँ पर अपने अंदर बहुत कुछ मार चुके हो, अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को, जो इनके लिए आपके दिल में था और जो जिसकी वजह से ना आप ये सब एक वक्त पे बर्दाश्त भी कर रहे थे। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आपको आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर अब अपनी ज़िंदगी को डील करते जितना देख रहे हैं या देख रही है ना, उतना इनके अंदर वो गिल्ट, वो पछतावा चल रहा है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके शब्द नहीं, आपके जेस्चर, आपकी ये चुप्पी, ये सब इनके अंदर लेकर आ रही है। आपकी चुप्पी ही, आपका अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ही, आपके अंदर बहुत कुछ मरने वाले इमोशंस ही व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ये समझा रही हैं कि इनका बर्ताव एक वक्त पे आपके लिए कितना अनफेयर, कितना अनहेल्दी था, जिसके लिए इन्हें गिल्टी फील होना ही होना चाहिए था। यानी कि आज रात इस इंसान के अंदर वो तूफान व्यूअर्स चल रहा है जो एक वक्त पे तूफान ना इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में, आपकी दुनिया में, आपकी लाइफ में छोड़ दिया और जिससे आज तक आप ना पूरी तरह से निकले नहीं हो। आज भी अगर आप उस बीते लम्हों में पहुंचते हो ना, तो आपको वो अकेलापन यहाँ पर खाई जाता है। वो तूफान आपके अंदर भी आज भी जिंदा है जो इस इंसान ने छोड़ा। इनकी ज़िंदगी में तो वो तूफान फिर भी बहुत वक्त बाद आया, और वो तब आया जब आप की तरफ से ना इस इंसान को आपकी नीडीनेस या आप इनको लेकर तड़प रहे हो, बेचैन हो, इनको फॉलो कर रहे हो, वो बेसिकली उन सब चीज़ों में ना इस इंसान को फुल स्टॉप जब लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ें हैं, ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि यस, ये जो भी आज की तारीख में कर रही है या कर रहा है ना कहीं वैसा ही बर्ताव एक वक्त पे मैंने उसके साथ करा। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स आज ना यहाँ पर इस चीज़ की श्योरिटी दे रही हैं कि इन्होंने एक वक्त पे आपको सपोर्ट ना करके यहाँ पर ना कहीं आपको पूरी तरह से तोड़ दिया। इन्होंने आपको पूरी तरह से अंदर ही अंदर खाली कर दिया। ये चीज़ें आज ना आपके पर्सन को खुद पर व्यूअर्स गुस्सा, नाराज़गी यहाँ पर दिला रही हैं। यानी कि यहाँ पर आज ये पर्सन जैसे अगर एक वक्त पे आप पर ना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे या हो जाया करती थी, आज ये इंसान ना अपने आप पर वो गुस्सा होते हुए महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। क्योंकि वही चीज़ है ना कि इस इंसान को आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने खुद के लिए सब कुछ करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं, ना कि इनके लिए। और आप अब इनके लिए करोगे भी क्यों? ये पर्सन गुस्सा इस रीजंस के चलते हैं, आप सब चीज़ें अपने आप से अपने लिए कर रहे हो, शांत हो और उन चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हो। जैसे इन्हें लग रहा है जैसे कि ये मुझे ना जानबूझकर चिढ़ा रही है, ये मुझे जानबूझकर चिढ़ा रहा है, ये जानबूझकर ऐसे कर रही है। आप भले वो चीज़ें अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को हील करने के लिए या अपने आप को उस दर्द से, उस तूफान से बाहर निकालने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए आप ये चीज़ें कर रहे हो। लेकिन इनके दिल में, मन में उन सब चीज़ों को देखकर ये चल रहा है कि जो भी स्टेटस आपकी तरफ से लगते हैं, जो भी फ़ोटोज़ आपकी तरफ से लग रहे हैं, जो भी डीपी, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जितना भी इन्हें आपके बारे में पता चल रहा है, वो आपकी तरफ से जानबूझकर इनको चिढ़ाने के लिए और इन्हें ये जाहिर करने के लिए कि इनका बर्ताव एक वक्त पे आपके लिए कितना अनहेल्दी, कितना टॉक्सिक हो गया था, इस रीजंस के चलते कर रहे हो। क्योंकि यही चीज़ें हैं व्यूअर्स जो इस इंसान के दिल में, मन में ना वो गिल्ट लेकर आती हैं, जिस गिल्ट से ये पर्सन अभी तक बचते आ रहे थे या बचती आ रही थी, या ये कहिएगा ये गिल्ट जो ना बेसिकली इन्हें होना चाहिए था। तो वो स्थिति यहाँ पर बन रही है आज रात की। चलिए मैं और चीज़ें आपको बताती हूँ क्लैरिफाई करके टैरो के माध्यम
माध्यम से। अब मैं आपको राशियां भी बताऊंगी व्यूअर्स, ये जो भी राशियां होंगी आपकी और आपके पर्सन की होंगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में इस जस्टिस को लेकर, इस लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर जो व्यूअर्स को मिला है उन चीज़ों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का आज रात क्या परसेप्शंस बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका 6 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखिए जस्टिस के मामले में तो इनका यही परसेप्शन बन रहा है और बनेगा भी, आगे भी ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन ना फील करेंगे कि अभी तक तो ये फिर भी ना उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी उठा नहीं रहे थे, उठाना नहीं चाह रहे थे, ये उनसे अपने आप को बचाते फिर रहे थे या बचाती फिर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जितना ज़्यादा इस गिल्ट की जिम्मेदारी, आपकी लाइफ में आने वाले तूफान की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ रही है ना, उतना ज़्यादा ये यहाँ पर ना ऊपर से एकदम नीचे ज़मीन पर आकर गिरे हैं या गिरी हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि उधर जस्टिस आपको मिल रहा है, आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपनी पहचान बना रहे हो, अपने सपनों को पूरा कर रहे हो, अपने सपने देख रहे हो या सपनों को फॉलो कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी को अपने आप से स्वयं की टर्म्स और कंडीशंस पर चला रहे हो। और इधर ये यहाँ पर हर वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं या निभा रही हैं अकेले मात्र, जो कभी एक वक्त पे आपके ऊपर डालने की इनके थ्रू कोशिश करी गई, हालांकि यहाँ पर ये डाल नहीं पाए या आपने आपके ऊपर डाली भी, लेकिन अब आप उन चीज़ों से बाहर निकल गए। तो दूसरी तरफ इन्हें ना यहाँ पर व्यूअर्स जो लाइफ का एक्सपीरियंस इन्होंने आपको दिया, वो अनहेल्दी एक्सपीरियंस, वो टॉक्सिक एक्सपीरियंस, वो इस इंसान को यहाँ पर याद आ रहा है कि इन्होंने यहाँ पर आपके साथ डेफिनेटली काफ़ी अनफेयर करा, काफ़ी इन्होंने आपके साथ अन्याय करा। तो आज रात यहाँ पर आपके पसंद की वो सोच बन रही है व्यूअर्स, जैसे कि यहाँ पर इस दर्द का, इस तकलीफ़ का, इस लाइफ के एक्सपीरियंस का रीज़न ये खुद ही है। इस चीज़ को लेकर ये किसी पर ब्लेम नहीं लगा सकते, किसी के ऊपर इस चीज़ को थोप नहीं सकते हैं और यही चीज़ें आज इन्हें काफ़ी बर्डन, काफ़ी स्ट्रेस यहाँ पर व्यूअर्स महसूस करा रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 9 ऑफ कप्स एंड आपका 7 ऑफ वैंड्स। चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में ये बनते हुए दिख रहे हैं, इन्होंने ना इस दौरान में ना आपके साथ, जैसे आपको ये दिखाया कि आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते या रखना चाहती, इस रीज़न्स के चलते इन्होंने ब्लॉक करा, दीवारें खड़ी करी, आपको परमिशन नहीं दी इन्होंने, या इस तरह से आपको परमिशन में बांध दिया कि भाई मेरे कहने से पहले तो मुझे बात नहीं करोगे, मेरी परमिशन के बिना तुम मुझे कॉल नहीं करोगे एंड ऑल। तो आज यहाँ पर उन्हीं सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स उसका भी बोझ अपने कंधों पर लदते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं। एज एन आज ये नहीं कह सकते कि तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो या क्यों नहीं बात कर रही हो। कल तुमने ही यहाँ पर कभी बिजी का मैसेज लगाकर, कभी मैं वर्क में हूँ, कभी मुझसे बात मत करो, मुझे तुमसे बात करने की इच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता एंड ऑल कहकर इन्होंने धीरे धीरे करके आपको ना अपने खुद के सपनों को फॉलो करने के लिए, उनका पीछा करने के लिए या उन लोगों में अपने आप को रखने के लिए इन्होंने ही आपको पुश करा व्यूअर्स, जहाँ पर आज में ये आपको देख भी रहे हैं, ये देख भी रही हैं और आज में ये सब चीज़ें देखकर इन्हें जेलसी भी फील हो रही है, इन्हें स्ट्रेस भी आ रहा है और इन सब चीज़ों की वजह से इन्हें यहाँ पर दर्द भी हो रहा है, इनके सीने में उस चीज़ को लेकर दर्द भी व्यूअर्स यहाँ पर चल रहा है। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को आज देर रात उस मेंटलिटी में लेकर जा रही हैं कि जितना ये आपको ढूंढ रहे हैं, ढूंढने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं, ये जितना इनका दिल आपको ढूंढ रहा है ना, उतना इन्हें आप दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हो। बजाय इन्हें दूर दूर तक नज़र आने के, इन्हें यहाँ पर ना उन चीज़ों से तकलीफ हो रही है, उन चीज़ों से दर्द महसूस हो रहा है, वो स्थिति, वो मेंटलिटी इनकी व्यूअर्स आज रात की बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका द वर्ल्ड और आपका है 4 ऑफ कप्स। तो ये हो गया आपका कैप्रिकॉर्न एंड आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। चांसेस ये भी बन रहे हैं जो इन्हें, जहाँ तक आपके बारे में पता चला है कि आप यहाँ पर ना सिर्फ केवल
फिजिकली वाइज इनसे दूर हो गए हो, इस बार इमोशनली वाइज भी आपने अपने आप को ना इनसे कट कर लिया है, इनसे अपने आप को दूर कर लिया। तभी यहाँ पर पहले जैसे आपकी तरफ से लगातार अप्रोच पे अप्रोच आया करती थी, इनके ब्लॉक करने के बाद भी, इनके ना बोलने के बाद भी, इनके आपसे अपने आप को दूर करने के बाद भी वो इसी रीजंस के चलते अब नहीं बढ़ रहे हैं। तो इन्हें आज देर रात ऐसा लग रहा है कि यस, अब ये चीज़ें श्योर हैं कि वो मुझसे इमोशनली वाइज भी दूर हो गई है या दूर हो गया है। तभी यहाँ पर उसकी तरफ से मेरी तरफ ना वो ऑफर्स, वो कॉल, वो टेक्स्ट या वो जिस तरह से मुझे चेस करा करती थी या करा करता था, वो अब कुछ भी मुझे यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है। तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स आज इन्हें ना आपकी तरफ से जो बढ़ने वाले ऑफर्स थे, चाहे वो मैसेज के थ्रू थे, कॉल थे, उन्हें देख देख कर ना इन्हें रुला रही है। उन चीज़ों को देख देख कर जैसे होता है कि दिल इनका भारी हो रहा है। वो ऐसे पूछ रही थी, वो ऐसे पूछ रहा था, उसने मुझसे ये तक बोला था, उसने बोला था कि मैं ऐसे भी मानने के लिए तैयार हूँ, ऐसे भी कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त पे ही आपके ऑफर्स को सुनने से ज़्यादा इग्नोर करने में लगे हुए थे या लगी हुई थी। तो आज इनकी ये स्थिति बन रही है व्यूअर्स कि ये आपकी चुप्पी ही नहीं बल्कि आपको ना इमोशनली वाइज इनसे आप डिटैच्ड हो गए हो। आपका जो जैसे होता है ना दिल, जो कभी इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ था, वो दिल आपका पत्थर बन गया है, वो इमोशंस आपके सूख गए हैं, आप एकदम पत्थर बन गए हो। उस तरह की परसेप्शंस की तरफ, उस तरह से इनके दिल में चीज़ें आपको लेकर चल रही हैं। ये स्थिति अब बन गई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है डिवाइन। यहाँ पर आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका एस ऑफ वेंड्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। जितना ज़्यादा आपके पर्सन को अब आप पर शक होने लगा है, देखो शक तो यहाँ पर हो रहा है क्योंकि कभी भी आपने ये एक्शन लिया नहीं, कभी भी आपने इतना बड़ा ना कदम नहीं उठाया या कभी भी आप अपने इवन हक के लिए नहीं लड़े हो। तो ऑब्वियसली आपको इन सब चीज़ों के लिए या तो किसी का सपोर्ट मिला है या आपने किसी का सहारा लिया है। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को आपकी छानबीन करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोल रही हैं। यही चीज़ें आपके बारे में जितनी ये जानकारी निकाल सकते हैं इन्हें निकालनी चाहिए, उस तरह की मेंटेलिटी की तरफ लेकर जा रही है। लेकिन यहाँ पर ना इन सब चीज़ों से ज़्यादा इस इंसान को ये पता चल रहा है कि इन्होंने आपको कितना दुख दिया, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान छोड़ा। जो चीज़ें इन्हें आपका पीछा करके, ये चीज़ें तो क्या देती कि भाई आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ें ना इन्हें खुद को सॉरी फील करा रही हैं। खुद के दिल में ये चीज़ें डेवलप कर रही हैं कि क्या मुझे उससे सॉरी बोलना चाहिए, क्या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन के मन में, दिल में आपको लेकर है व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स एम्परर, ये एरीज की एनर्जी एंड बॉटम की एनर्जी आपकी 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आज देर रात जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ये पर्सन आपको पत्थर दिल बनते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, यानी कि इमोशंस नाम की आपके पास ये पर्सन अपने लिए कुछ भी नहीं देख रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि इमोशनली वाइज ना इन्होंने आपको ना, जो आपके दिल में इनको लेकर इमोशंस थे, फीलिंग्स थे, इन्होंने वो यहाँ पर ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन जो आज में हो रहा है, जो इनके थ्रू आज में फील करा जा रहा है, उन सभी चीज़ों से ये पर्सन इतने ज़्यादा गुस्सा इसीलिए है क्योंकि ये उन सब चीज़ों का कोई लूप होल नहीं निकाल पा रहे हैं, बल्कि ये उन सब चीज़ों में उतने बंधते जा रहे हैं या बनती जा रही हैं। कभी गिल्ट नाम पर, कभी यहाँ पर सॉरी कहने की इच्छा है, माफ़ी मांगने की इच्छा है, लेकिन वो मांग नहीं पा रहे हैं। वो स्ट्रेंथ, मेंटली जो इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए उस चीज़ की, वो यहाँ पर इनके थ्रू बटोरी नहीं जा रही है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना चुप वो हुई है या चुप वो हुआ है, लेकिन यहाँ पर हाथ पैर इनके बंध गए हैं। यहाँ पर हालात इन्हें अपने यहाँ पर बंधते हुए व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ें इनके साथ आज रात हो रही हैं। ठीक है। ये पर्सन, मुझे ऐसे चांसेस मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में बनते हुए दिख रहे हैं जैसे इस दौरान में ना आपने या तो कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए आपने अप्लाई करा,
ठीक है, या आप उस तरह की स्टडी करना आपने शुरू कर दिया, या तो आपने वो पास कर लिया। मतलब आपकी जो पोस्ट है ना वो पहले ऐसी नहीं थी, एकदम आपने एज से चीज़ें शुरू करी हैं। और जिन मेरे व्यूअर्स ने एज से चीज़ें शुरू करी हैं ना, ऑब्वियसली वो चीज़ें नोटिसेबल हैं, वो चीज़ें नोटिस करी जा रही हैं। ठीक है, तो ये इनके साथ हो रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। यहाँ पर है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड आपका जजमेंट, ये आपका है स्कॉर्पियो की एनर्जी और ओवरऑल एनर्जी आपकी एम्प्रेस है, यानी कि आपकी टॉरस है ये। देखो व्यूअर्स, आज रात ना आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि जो उस वक्त पे इन्होंने करा उस चीज़ से यहाँ पर ना तूफान उसकी ज़िंदगी में आया या मेरी ज़िंदगी में आया, या जो चीज़ें इन्होंने करी हैं उन सब चीज़ों से कंफ्यूज ये ज़्यादा हो रहे हैं, या इन्होंने आपके हिस्से जैसे आपको क्लैरिटी ना देकर, कभी आपको हद से ज़्यादा प्यार दिखाकर, तो कभी आपको हद से ज़्यादा गुस्सा दिखाकर, तो कभी आपको हद से ज़्यादा कंट्रोल करके इन्होंने आपके हिस्से यहाँ पर रखा था। मतलब आप भी कंफ्यूज्ड थे कि एक पल में आपसे प्यार कर रहे हैं या प्यार कर रही हैं और अगले पल में आपसे खफा हैं, गुस्सा है, नाराज़ है। तो इन्हें यहाँ पर ये फील हो रहा है कि जो मैंने एक वक्त पे उसके सामने अपना रिएक्शन दिया, उस वो चीज़ें आज इन्हें खुद कंफ्यूज कर रही हैं कि मेरे दिल में उसको लेकर क्या है, प्यार है, इमोशंस है, ये कोई मेरे अंदर जेलसी चल रही है, कोई इनसिक्योरिटी चल रही है। ये सभी चीज़ें आज ना आपके पर्सन को यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स गिल्ट में लेकर जा रही है, अपने खुद के बनाए गए कर्मों को लेकर। एज एन इन्हें लग रहा था जैसे कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, इन सब चीज़ों से इनका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज इन्हें ये लग रहा है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले ने, भगवान ने भी ना सबकी लाइफ में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, और उस सीसीटीवी कैमरा के थ्रू यहाँ पर जैसे मानो इनके करे गए कर्मों को यहाँ पर देखा जा रहा है, उन्हें इवेल्युएट करा जा रहा है, और उन्हीं के बेस पर आपके पर्सन को ये चीज़ें फील हो रही है कि ये जितना आपके सामने एक वक्त पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, जितना आप इनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस फील करते थे या करती थी, वो अट्रैक्शन धीरे धीरे करके आपका इनको लेकर ख़त्म होता जा रहा है। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर बदलती जा रही है, तो वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स अगेन उसी रिवर्स साइकोलॉजी की तरफ इशारा कर रही है कि जैसे ये एक वक्त पे आपको यहाँ पर दिखा रहे थे कि भाई आप इतने अट्रैक्टिव अब नहीं रहे, आप इतना ज़्यादा अपडेट अपनी लाइफ को लेकर नहीं रहते हो। तो जैसे आप इनकी लाइफ में इतने बिजी हो गए थे कि आपने अपना ध्यान रखना बंद कर दिया था, सेम वैसा ही डिट्टो इन्हें अपना हाल व्यूअर्स यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वो स्थिति, वो मेंटेलिटी इनकी बन रही है कि जैसे कि आपका करा हुआ हर एक एक्शन इन्हें अपने करे हुए की याद क्यों दिला रहा है। ये सवाल आज रात आपके पर्सन के दिल में, मन में, जहन में चल रहा है। आपका हर एक स्टेप यहाँ पर इन्हें सॉरी फील करा रहा है, इन्हें रुला रहा है, इन्हें पेन दे रहा है। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलने के चलते ये पर्सन आपसे कहने की इच्छाएँ व्यूअर्स ये पर्सन रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई राइट पोएम अबाउट यू। तो आप क्योंकि इस इंसान के दिल और दिमाग में व्यूअर्स हद से ज़्यादा चल रहे हो या चल रही हो, इसी रीज़न के चलते इनका दिल आपसे ये कहने का काफ़ी ज़्यादा कर रहा है कि ये अब आपके बारे में इस लेवल पर सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि अगर ये चाहे तो आपको ना आपके बारे में ये कोई स्टोरी लिख डालें, पोएम लिख डालें। मतलब आप इनके ऊपर इतने ज़्यादा हावी हो। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। ये पर्सन आज रात ना आपकी फ़ोटोज़ भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं या देख रही हैं, और उस फोटो को देखकर इन्हें खुद से फील हो रहा है कि ये ना आपको लेकर ऑब्सेस होते जा रहे हैं। ये ऑब्सेशन इनका ना आपको लेकर बढ़ता जा रहा है। इन्हें आपका वो खूबसूरत चेहरा यहाँ पर ना और ज़्यादा आपकी तरफ खींच रहा है। आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा ताका झाकी करने के लिए, आप अपनी लाइफ में क्या हो उन सब चीज़ों के लिए और ज़्यादा इन्हें यहाँ पर ऑब्सेस कर रहा है। ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज रात ये पर्सन अपने करे हुए पर बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं या कर रही हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग, कहने के लिए क्योंकि अब इस इंसान को लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, इस रीज़न के चलते कॉल ही नहीं कर रहे, वरना तो यहाँ पर इनका दिल आपसे डेफिनेटली व्यूअर्स बात करने का है। ये आपसे कॉल इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी जो इमेज है ना आपके सामने
वो ऐसे बन गई है कि जैसे इस इंसान ने एक वक्त पे आपको डंप करा, और डंप करने वाले इंसानों से अपने आप को दूर रखा जाता है, उसके पास ना तो आया जाता, ना ऐसे इंसानों को अपने आसपास भटकने की ना परमिशन दी जाती है। और यही चीज़ें आपको यहाँ पर ना अपनी खुद की ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए बोल रही हैं, ना कि इस इंसान का इंतज़ार करने के या फिर इस इंसान की तरफ किसी भी तरह का ऑफ़र भेजने के। तो ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपका यहाँ पर चुप रहना, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स और कंडीशन के बेस पर सेलिब्रेट करने के पीछे का कारण यहाँ पर इनका डंप करना बना है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, और इसी रीजन्स के चलते इनके पास बस एक ही रास्ता यहाँ रह गया है आपको मैनिफेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंट हो रहे हैं या हो रही हैं कि इन्होंने आपको बहुत बार डिसअपॉइंट करा, और इस बार का करा गया डिसअपॉइंटमेंट ना व्यूअर्स यहाँ पर माफ़ी के लायक भी नहीं रह गया है। ये चीज़ें इन्हें आज रात व्यूअर्स रुला रही हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ हालांकि आगे अब यूनिवर्स और डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है, सिचुएशन के बेस पर आपको क्या करना चाहिए। जैसे ये जो सिचुएशंस निकल कर आई है, आपके पर्सन की फीलिंग्स निकल कर आई हैं, इनको मद्देनज़र रखकर आपको इस स्थिति को कैसे यहाँ पर डील करना चाहिए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कार्नोकोपिया, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, एंड आपका 3rd चक्र आर्कएंजल कैमियल। देखो बेसिकली ना आपसे बोला जा रहा है अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप कई बार यहाँ पर इनको लेकर इमोशनल होंगे, क्योंकि आपने ना सच्चे दिल से प्यार करा है, आपके दिल में इनको लेकर सच्ची भावनाएं हैं। इस रीजन्स के चलते कई बार ना यहाँ पर आपको अपने विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी उसको स्ट्रॉन्ग करने की। साथ में बोला जा रहा है आप जितना ज़्यादा अपने 5th चक्र को यहाँ पर एक्टिवेट करे रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर शब्दों का सही चयन कर पाएंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। यानी कि आप बात रखेंगे भी अपनी, और यहाँ पर सामने वाले के लिए आपकी थोड़ी बात ही बहुत बड़ी बात के बराबर बनेगा। तो बजाय यहाँ पर अभी एकदम से इस इंसान को लेकर वो फीलिंग्स में आ जाने के, बहने के, अभी आपको अपना 5th चक्र और 3rd चक्र पर ज़्यादा काम करना है। एक गुड लिसनर बनना है इस वक्त में, कम बोलकर बहुत सारी चीज़ों को आपको निकाल कर बाहर लेकर आना है। साथ ही आपको ये भी बोला जा रहा है व्यूअर्स कि देखो आपकी लाइफ में अबेंडेंस है। आपको अगर ऐसा लगता है मेरा लक ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा ये एंड ऑल, तो ऐसा मत सोचो। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी आपको मिलना बाकी है। अब आप अपनी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों के बहुत करीब ऑलरेडी पहुंच गए हो। अब पीछे मत लौट जाना। पीछे लौट गए तो फिर अपनी लाइफ में या तो उन चीज़ों को गवा बैठोगे या गवा बैठोगी, या उनमें फिर से डिलेस क्रिएट कर दोगे। तो अगर आपको चाहिए आपकी ज़िंदगी में वो अबेंडेंस हो, वो ब्लॉसम्स हो, तो आप यहाँ पर जिस रास्ते पर उस पर चलते रहो। यहाँ पर अपने 5th चक्र और 3rd चक्र पे वर्क करते रहो। यानी कि जो इस बार आपने यहाँ पर स्टेप उठाया है ना, अपने आप को चुप रखकर चीज़ों को डील करने का, समझने का, वो स्टेप से अब आपको यहाँ पर हटना नहीं है। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा। उसके अलग भी अगर अभी भी आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन ज़रूर से बुक कराइएगा, ताकि आपको और भी जानकारी यहाँ पर मिल सके। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।